होती है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी सेल का। ठीक है, सेल क्या है, एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं हैं और उसमें क्या होती है, 3 चीज़ें मोस्टली पाई जाती हैं। सबसे पहले है कि बाहर की कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। तो ये जो झिल्ली होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है ना, प्रोटीन और लिपिड क्या है, प्रोटीन जो हमें दालों से प्राप्त होते हैं, लिपिड जो भी हम वसा खाते हैं उसको लिपिड बोलते हैं, तो उसकी बोलती है। और ये जो झिल्ली होती है बहुत ही सेलेक्टिव होती है, मतलब कि कुछ ही चीज़ों के लिए अंदर बाहर जाने का काम करने देती है। जैसे कि हमारे घर के दरवाजे होते हैं ना, कि जो परिचित होते हैं उनको तो हम अंदर आने देते हैं और जो अपरिचित होते हैं उनको गेट से बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या करती है, सेलेक्टिव आइटम्स को ही अंदर बाहर जाने देती है, अन्यथा वो क्या कर देगी, औरों के लिए रास्ते को बंद कर देगी। दूसरा इसमें है कि ये थोड़ा सा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जैसे हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते कौन से हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करती है, वहाँ पर विसरण के द्वारा और परासरण के द्वारा क्या करती है, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान के लिए भी ये क्या है जो हमारी कोशिका झिल्ली है वो क्या है, कार्य करती है। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप, जैसे हमारे घर में किशमिश है, ठीक है ना, किशमिश के जो अगर हम उसको पानी में डालते हैं तो किशमिश क्या होगी बच्चों, फूल जाएगी। ठीक है ना, तो फूल जाएगी तो इसका मतलब है कि जो किशमिश की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी है, कोशिका झिल्ली की बनी है। और वो पानी को अपनी झिल्ली से क्या कर रही है, अंदर आने दे रही है, और अंदर आने के बाद वो क्या हो जा रही है, फूल जा रही है। ठीक है ना, तो ये सारी प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है, विसरण के द्वारा हो रही है। ठीक है ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामेशियम, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उनके आउटर जो लेयर होती है वो भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली की ही बनी होती है। तो वो जल अवशोषण हो चाहे अपना भोजन के लिए हो, इसी झिल्ली का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया को, उनकी जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं एंटोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंटोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी कोशिका झिल्ली के ऊपर। अब दूसरा जो आता है वो आता है हमारा जीन्स। ठीक है ना, जीन्स कह सकते हैं, या इसके अंदर आप देख रहे होंगे कोशिका है। ठीक है, कोशिका केंद्रक है। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, और इसके अंदर क्या दिख रही है आपको, एक अलग से गोला सा दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे इस तरीके से जीन्स लगे होते हैं, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, उसमें DNA होता है जो क्या करता है, हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को, यानी कि हमारे पेरेंट्स से जो भी सूचनाएं हैं वो हम तक पहुंचाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि किसी की बॉडी क्या होती है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, या किसी की आंखों का कलर क्या होता है, ब्राउनिश होता है, किसी का ब्लू होता है। तो ये सारे जो करैक्टर होते हैं वो किसके थ्रू हमको मिलते हैं, जीन्स के थ्रू मिलते हैं। और जीन्स कहाँ होते हैं,